तो आज हम पेरेंटल केयर के हवाले से बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है। तो पेरेंटल केयर, इसमें पेरेंटल केयर क्या होती है और डिफरेंट मॉडल्स पेरेंटल केयर के क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। 3 मॉडल्स इसमें दिए हुए हैं पेरेंटल केयर के, और उसमें एक दिया हुआ है पेरेंटल प्रोविजन मॉडल, एक सिम्बायोसिस मॉडल, एक है कॉन्फ्लिक्ट मॉडल। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे मेल वर्सेस फीमेल केयर कि किन कंडीशंस में मैटरनल केयर होती है, किस में यानी किस में सिर्फ मैटरनल केयर होती है, किस में सिर्फ पैटर्नल केयर होती है, किस में बोथ पेरेंट्स केयर करते हैं, किस में नहीं केयर होती है, उसके पीछे क्या है हाइपोथेसिस हैं। उसमें भी हाइपोथेसिस हैं डिफरेंट, ठीक है ना, कि कौन केयर प्रोवाइड करेगा। तो इस हवाले से हम पेरेंटल केयर के हवाले से बात करेंगे। फिर उसके बाद मेटिंग सिस्टम वगैरह हैं इसमें चैप्टर में, तो ज़्यादा हम पेरेंटल केयर को करते हैं पहले। तो उसमें मैंने जैसा आपको कहा था कि हर चैप्टर और बुक का आगाज़ भी और चैप्टर का आगाज़ भी बड़े अच्छे अंदाज से ये लोग करते हैं। बड़ी अच्छी बुक्स हैं ये, तो वो ज़रूर पढ़ा करें। पता नहीं आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। आजकल मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप पढ़ लें, बहुत ही खूबसूरत लिखा होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इस चैप्टर का जो आगाज़ इन्होंने किया है, बड़े खूबसूरत अंदाज से किया। इन्होंने एक एग्जांपल दी है एक स्पाइडर की, स्पाइडर की स्पीशीज़ की। ये सोशल स्पाइडर हैं, स्टीजोडाइफस माइमोसारम। ये सोशल स्पाइडर्स हैं। ज़्यादातर स्पाइडर्स जो है ना वो सॉलिटरी रहते हैं। चंद एक स्पीशीज़ हैं स्पाइडर्स की जो सोशल स्पाइडर्स हैं, वरना तो अलग-अलग रहते हैं। इवन मेल और फीमेल भी इकट्ठे नहीं रह रहे होते, क्योंकि आपस में फीमेल बहुत बाज़ केसेस में फीमेल मेल को खा जाती है मेटिंग के बाद। बाज़ वक़्त फीमेल मेल को यही पता नहीं होता कि ये मेट करना चाह रही है, ये मुझे खाने लगी है। इवन मेटिंग के दौरान या मेटिंग के बाद खा भी लेती है। तो इसलिए वो मेल और फीमेल भी इकट्ठे नहीं रह रहे होते। कहा जाए कि कुछ दोस्त अपना बाकी इकट्ठे रह रहे हैं। तो कुछ स्पाइडर की स्पीशीज़ हैं जो सोशल स्पाइडर्स हैं, चंद एक स्पीशीज़ हैं। तो ये अफ्रीका के स्पाइडर की इन्होंने एग्जांपल दी है, लेकिन इसी जीनस की स्पीशीज़ हमारे पास भी रहते हैं, इससे मिलती जुलती। वहाँ इन्होंने एग्जांपल दिया है स्टेजोडाइफस माइमोसारम, हमारे पास है स्टीजोडाइफस सारासिनोरम। मतलब इस जीनस की हमारे पास भी स्टीजोडाइफस की स्पीशीज हमारे पास भी 2 स्पीशीज तो एटलीस्ट मैंने देखी हैं, यहाँ पे हैं। बहुत ही थिक वेब बनाते हैं। तो अब ये जो स्पाइडर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये सोशल स्पाइडर है। तो तकरीबन 10 स्पाइडर्स में इन्होंने देखा है कि जो सोशल स्पाइडर्स हैं उनमें ये सोशल स्पाइडर्स है, कुछ और स्पाइडर सॉलिटरी भी हैं। उनमें क्या होता है कि जिस वक्त जो बच्चे पैदा होते हैं तो वो फीमेल की बैक पे होते हैं, और भी स्पीशीज में होते हैं फीमेल की बैक पे स्पाइडर्स में। कुछ दिनों के लिए वो फीमेल अपनी बैक पे रखती है बच्चों को। तो इनमें भी, इस स्पीशीज में भी फीमेल अपनी बैक पे बच्चों को रखती है, और वो बच्चों को अलाउ कर देती है। यार कोई पता नहीं है यार, ये किसी होटल से पता करना, उनके पास नंबर होगा यार। वो मैंने ना, ये पता नहीं होटल से कौन पता करवा रहा है। मैंने कहा इसको म्यूट करो, स्पीकर ऑन करके। सॉरी सर। ये हसनात है, होटल की बातें कर रहा था। सर वो न्यूज़पेपर लेना था तो वो मिल नहीं रहा था, मैं किसी जगह से बंदे का कांटेक्ट वो ढूंढ रहे। अच्छा, तो अब ये कुछ स्पाइडर की स्पीशीज ऐसी हैं जिनमें कुछ तो सॉलिटरी स्पाइडर्स हैं और कुछ सोशल स्पाइडर्स हैं। इनकी जब ये तो हमने जो एग्जांपल ले रहे हैं ये सोशल स्पाइडर की है, लेकिन इसके अलावा कुछ सॉलिटरी स्पाइडर्स हैं, उनमें भी ऐसा होता है कि क्या होता है कि जब हैच हैच होते हैं स्पाइडरलिंग्स, यानी हैचलिंग्स, यानी बच्चे निकलते हैं अंडों से, तो वो फीमेल की बैक पे आ जाते हैं। और फीमेल ने अगर फर्दर ब्रीडिंग नहीं करनी
तो फीमेल उन बच्चों को अलाउ कर देती है कि वो बच्चे उसको खाना शुरू कर दें, ठीक है। अब जिन में तो जो सॉलिटरी है उनमें तो बच्चों के पास और कोई चॉइस नहीं होती कि वो अपनी मदर की बैक पे और मदर ही को खाएं। लेकिन जो सोशल स्पाइडर्स हैं जिनमें ग्रुप में काफी सारे स्पाइडर्स होते हैं, उसमें भी मदर की कोशिश होती है कि उसके अपने बच्चे ही उसको खाएं और नहीं रिलेटिव्स ही खाएं। तो मदर जो है ना, बच्चों को जब उसने फर्दर ब्रीड नहीं करना होता तो मदर जो है वो बच्चों को अलाउ कर देती है, यानी माँ की मर्जी से ही होता है, अपनी मर्जी से नहीं बच्चे खा पी सकते हैं, कि बच्चे उसको खाना शुरू कर दें और वो जिंदा माँ को बच्चे खा लेते हैं। बच्चे माँ उनको अलाउ कर देती है कि मुझे खा लें। माँ क्या सोच रही होती है कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो मेरे बच्चों का पेट भरा हुआ हो। दिस इज एन एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ पेरेंटल केयर। ये पेरेंटल केयर की एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है कि स्टॉमिक फुल हो बच्चों का, जब मैं दुनिया से जाऊं और मैंने मरना है, मेरे बच्चे, और वो बच्चों को अलाउ करती है, अपने बच्चों को जिनमें उनके जीन्स हैं, औरों को नहीं अलाउ करती। मोस्टली ऐसा ही होता है। तो एक ये भी एक्सट्रीम एग्जांपल है पेरेंटल केयर की। और एक आजकल की भी माएँ, देखो ये स्पाइडर जो है इसने कैसी एक्सट्रीम एग्जांपल सेट कर दी है पेरेंटल केयर की। कमाल है कि नहीं है, बोलो। जी सर, बेशक। और एक आजकल की भी माएँ हैं, ठीक है, वो पूछते नहीं बच्चों को, ठीक है। वो मियाँ बीवी दोनों करते थे जॉब। वो खामिद को आर्मी में ऑफिसर था, बीवी भी को जॉब करती थी। वो पोस्टिंग डिफरेंट जगह पे हो गई तो बच्चे बाप के साथ ही थे, बाप के साथ ही अटैच थे, क्योंकि बाप ही सारे काम करता था, माँ कोई नहीं। वो कोई हज के उम्रे से वापस आया ना, तो उसने देखा कि जहाज में एक फैमिली थी, तो वो पूरे रास्ते ना बच्चे बाप के पास ही थे, बाप, माँ ने बच्चों को नहीं उठाया ठीक है ना। तो एक आजकल की भी माएँ हैं, वो कहती हैं कि कुछ भी ना हमें करना पड़े। एक हमारे मियाँ बीवी दोनों ही हमारे जो होते हैं ना अपना, वो उसको अलाउ कर देते हैं। तो अब ये फीमेल क्यों ऐसा करती है कि उसे पता है कि उसने तो अब फर्दर उसने सरवाइव नहीं करना, तो उसके जो है ना बच्चे जो है ना वो स्टोमिक फुल हो जब वो दुनिया से जाए और उसके जीन्स उसमें पास ऑन होंगे, यानी उसके बच्चों की सर्वाइवल ज्यादा बेहतर होगी, उसकी अपनी रिप्रोडक्टिव सक्सेस, ठीक है ना जी। तो इसलिए उसको वो इंश्योर करती है फीमेल। अच्छा ठीक है बेटा, जाओ। तो ये 3 जो है ना मॉडल यहाँ पे बयान किए गए हैं जो मैंने पहले बात की थी, और उसमें शुरू में रेटस नॉर्वेजिकस नॉर्वे रैट के ऊपर काम हुआ, उसका जिक्र आ जाएगा, और कुछ और एग्जांपल्स जो काम हुआ है।